नमस्कार। चलो जी, आ गए हैं एक और वीडियो लेके। और अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी चल रही है, ऑप्शंस में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती है उसके हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। उसी में आज एक नई और स्ट्रेटजी लेके आए हैं। और ये वाली स्ट्रेटजी मेरे जो मनी ग्रो चैलेंज है उसमें देखा होगा आपने, मैंने काफ़ी बार यूज किया है। और स्ट्रेटजी का नाम है कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड, ठीक है। तो कैलेंडर स्प्रेड का यूज किस तरीके से होता है, कैलेंडर स्प्रेड क्या होती है, क्या इसके बेनिफिट हैं, किस तरीके से इसमें लॉस हो सकता है, इसको कब डिप्लॉय करना चाहिए और क्या रिस्क रिवार्ड रहता है, कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ती है, इन्हीं सभी क्वेश्चनों के जवाब अपन को आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है। तो देखो, नाम से पता चल गया होगा कैलेंडर का मतलब अपना कैलेंडर। तो अपने जितने भी इंडाइसेज है उनमें क्या चलता है, वीकली एक्सपायरी चलता है। तो कैलेंडर के लिए अपन क्या करेंगे, एक जो करंट मंथ की 2 वीक की, या तो करंट वीक हो गया, उसका नेक्स्ट वीक हो गया, एक करंट वाला हो गया और एक नेक्स्ट हो गया। आप इसको जिस तरीके से आप डिप्लॉय करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। एक वीक को अपन को सेल करना है और एक वीक को अपन को बाय करना है। अब आप बाय कौन सा वीक करना चाहते हो, सेल कौन सा वीक करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि फिर स्ट्रेटजी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। लेकिन एक वीक की आपको स्ट्राइक प्राइस सेल करनी है और उसके अगेंस्ट में दूसरे वीक की स्ट्राइक प्राइस कोई भी ऑप्शन आपको बाय करना है। जैसे अगर मैं कॉल साइड में बना रहा हूँ, ठीक है, सी साइड में अगर मैं बना रहा हूँ कोई भी स्ट्रेटजीज, एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं अपन। निफ्टी की नेक्स्ट जो एक्सपायरी है वो 18 की है। तो 18 के लिए अभी निफ्टी चल रही है, अगर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, ये चल रहा है अभी 47,500 के आसपास, ठीक है, 47,500 पे। तो मैं चाहता हूँ कि 47,500 के आसपास ही रहेगा। एक इसने डोजी बनाई है तो शायद हो सकता है यहाँ पे एक डोजी और बना देगी, ऐसा मेरा व्यू है। ये देखो, ट्रेडिंग किसी भी तरह की हो, कोई भी ट्रेडिंग हो, आप टेक्निकल के साथ आपका व्यू बनता है। टेक्निकल के साथ व्यू कैसे बनता है, यहाँ अपन को एक पैटर्न दिखा, इसके हिसाब से आपने व्यू बना लिया। जरूरी तो नहीं ना कि आपका जैसा व्यू है वैसे के वैसे मार्केट काम करेगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आपने व्यू बनाओगे उसके हिसाब से आप एक छोटी रिस्क लोगे, उसके हिसाब से आप अपना एक रिवॉर्ड की उम्मीद करोगे, प्रॉफिट की उम्मीद करोगे, उसी से काम चलता है। सारा का सारा सिस्टम ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। एक आप सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, तो उसी पे आप अपनी ट्रेड डिप्लॉय करते हो। तो यही अपना प्लान रहा कि एक डोजी और बन सकती है यहाँ पे। तो डोजी और बन सकती है मतलब 47,500 के आसपास का ही मैं मानता हूँ कि नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग भी इसी के आसपास आएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज है। अपन स्ट्रंगल का यूज कर सकते हैं, स्ट्रडल का यूज कर सकते हैं, आयरन फ्लाई बना सकते हैं, आयरन कॉन्डोर बना सकते हैं। वैसे ही एक है अपन कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हैं। तो कैलेंडर स्प्रेड को अपन डिप्लॉय कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार के लिए। तो कैलेंडर स्प्रेड में जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे अपन 47,500 के हिसाब से मुझे मेरा ये व्यू है कि यहाँ मार्केट एक डोजी कैंडल और बनाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा, जहाँ ये डोजी क्लोज करता है। तो इसी एरिया में अगर ये क्लोज करता है तो यहाँ अपना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो अपन इसी के हिसाब से कैलेंडर स्प्रेड डिप्लॉय करके देख लेते हैं। तो चलो ठीक है, ऑप्शा पे आ गए अपन और यहाँ से अपन सेलेक्ट करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब है, वीकली नेक्स्ट 24 अप्रैल को। और इसका जो चल रहा है अभी 47,700 के आसपास। तो मुझे लगता है 47,700 के आसपास, क्योंकि ये 500 है और इसका फ्यूचर के हिसाब से यहाँ शो होता है। तो फ्यूचर के हिसाब से ये 47,700 शो कर रहा है। तो इसको अपन सेल कर देते हैं एक लॉट। इसके अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में नेक्स्ट वीक के जो 30 अप्रैल की एक्सपायरी है, इसको अपन क्या करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। और अपन क्या करते हैं, 47,700 को ही अपन बाय कर लेते हैं एक लॉट। तो ये अपनी कैलेंडर स्प्रेड अपन ने डिप्लॉय कर दी, जो कि इस तरीके से बन गई। अब देखो इसमें क्या बेनिफिट है वो देख लीजिए आप। अपना मैक्सिमम प्रॉफिट लगभग 3,400, मैक्सिमम लॉस 3,000, और सबसे अच्छा बेनिफिट यहाँ दिख रहा होगा। आप ऑप्शन सेल करके भी पैसे कमा सकते हो, वो भी मात्र 16 से 20,000। हालांकि 16,000 इसने कम दिखा रखे, लेकिन इसमें 20 से 25,000, 25,000 के आसपास मान लो आप। अगर आपके पास कैपिटल 25,000 के आसपास है तो आप ऑप्शन सेलिंग का जो बेनिफिट होता है, आपको लगता है कि देखो थीटा ठीक है, जो ऑप्शन सेलर के फेवर में होता है, मुझे उसका प्रॉफिट लेना है, मुझे उसका फायदा उठाना है, तो मात्र 25,000 में आप इसका हो सकता है यूज। अब अपने ब्रेक इवन होते हैं 47,135, ये वाला एरिया, और ऊपर की तरफ है 48,300।
तो ये है यहाँ पे दिखा रहा है 47,600। तो 47,600 से ये लगभग 400 पॉइंट डाउन साइड और लगभग लगभग 700 पॉइंट अप साइड। 400 पॉइंट डाउन साइड आए तब तक अपने लॉस नहीं होगा, और 700 पॉइंट अप साइड में जाए तब तक भी अपने लॉस नहीं होगा। लगभग लगभग अपने पास 1100 पॉइंट्स की एक रेंज होगी कि अगर इसी 1100 पॉइंट में अगला वीक क्लोज करता है, 1100 पॉइंट में एक वीक क्लोज करता है, तो अपन इसमें प्रॉफिटेबल रहेंगे। और अगर परसेंटेज रेस में देखें तो देखो कितना परसेंटेज हो सकता है आपको प्रॉफिट, 21% तक आपका प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर डाउन साइड जाएगी तो भी अपने लॉस होगा, यहाँ से अप साइड में जाएगी तो भी अपने लॉस होगा, और मैक्सिमम लॉस 3,000 है एक लॉट पे। तो अगर आप 10 लॉट में ट्रेड करते हो, आपके पास यूँ मान लो कि 2 लाख के आसपास कैपिटल है, और आप 10 लॉट में अगर ट्रेड करते हो तो भी आपका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैक्सिमम लॉस 30,000, मैक्सिमम प्रॉफिट 34,000 के आसपास हो जाएगा। इसको आप डायरेक्शन के हिसाब से प्ले करना चाहो तो वहाँ भी कर सकते हो, रेंज बाउंड के हिसाब से प्ले करना चाहो तो वहाँ भी कर सकते हो। अब सपोज करके देखो, आपका व्यू चेंज हो जाता है, यहाँ आपका व्यू चेंज हो जाता है और आपको लगता है कि मार्केट किसी डायरेक्शन में जाएगा। अब आपको लगता है कौन से डायरेक्शन में जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, कहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है 47,000 के आसपास। व्यू है कि मार्केट 47,000 के आसपास जाके क्लोज करेगा। कहाँ पे क्लोज करेगा, 47,000 के आसपास। तो आप क्या करो, बैंक निफ्टी में 47,000 की पुट सेल कर दो। क्या सेल करेंगे अपन, सीधी सीधी 47,000 की पुट सेल कर देते हैं, 47,000 की, जो कि 165 की है। और इसके अगेंस्ट में 30 अप्रैल की 47,000 की पुट अपन बाई कर लेते हैं। 47,000 की पुट अपन ने बाई कर ली, तो अपनी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। डायरेक्शनल में आपके बहुत सही रहता है। डायरेक्शनल में देखिए, मैक्सिमम लॉस 1,500 रुपये, मैक्सिमम प्रॉफिट 3,600 रुपये, और इसकी रेंज देखो 46,300 से 47,700, 46,300 से 47,700। कितने पॉइंट की होगी, लगभग लगभग 1,400 पॉइंट की रेंज है, क्योंकि आपका डाउन साइड का व्यू है। तो जैसे जैसे डाउन साइड में जाती जाएगी आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम अप साइड में आप गलत भी हो गए तो भी क्या जाएगा, आपका एक लोट पे मात्र 1,500 रुपये, और आप 20,000 में डिप्लॉय कर सकते हो। 1 लाख रुपए है, 5 लोट में डिप्लॉय करना चाहते हो तो भी क्या होगा, 7,000 के आसपास की रिस्क है। और आप मैक्सिमम रिस्क तो वेट नहीं करोगे ना, कि हाँ मैं एक्सपायरी वाले दिन तक मैक्सिमम मेरा लॉस होगा 3.5 तक वेट करूंगा। नहीं, आपको जब पता चल जाएगा, प्राइस एक्शन से पता चल जाएगा कि नहीं ये डाउन साइड में नहीं जा रही है, अप साइड में जाने लग गई, तो आप इसका लॉस एसएल होता है, सबके होता है कि हाँ एसएल काट लोगे। तो ये स्ट्रेटजी इस तरीके से काम करती है। कैलेंडर स्प्रेड है, यूज करोगे तब पता चलेगा। और जहाँ की भी डायरेक्शन है, जहाँ सपोर्ट दिखे, जहाँ रेजिस्टेंस दिखे, आपको उसके हिसाब से इसको यूज करना है। डाउन साइड में आप डायरेक्शनल के हिसाब से प्ले करना चाहते हो, डायरेक्शनल के हिसाब से प्ले कीजिए। रेंज बाउंड के हिसाब से करना चाहते हो, रेंज बाउंड के हिसाब से कीजिए। और जहां मर्जी हो आप उसके हिसाब से डिप्लॉय कर दीजिए। बस आपका व्यू होना चाहिए कि मार्केट इस रेंज में जाएगा, इस तरीके से मूवमेंट देगा। नेक्स्ट आप ऑप्शन बाय करते हो या सेल करते हो, देखो नेक्स्ट सेल करना तो बहुत बड़ा रिस्की काम है। ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन, यहाँ आपको गैप अप गैप डाउन की कोई टेंशन नहीं है। कितना ही गैप अप खोलो, कितना ही गैप डाउन खोलो। अभी जैसे ये वाली पोजीशन थी, अभी यूँ मान लो कि इजराइल वाला ये मैटर चल रहा है, इसमें 200 250 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है। मेरी पोजीशन है, हेज्ड पोजीशन है, मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें अपना मैक्सिमम रिस्क डिफाइन है पहले से। तो अपन आराम से चैन की नींद सोते हैं। मार्केट 200 पॉइंट गैप डाउन खुले, 400 पॉइंट गैप डाउन खुले, अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये स्ट्रेटजी में आपको पहले से पता है कि कितना ही गैप अप खुलो, कितना ही गैप डाउन खुलो, आपका क्या लेके जाएगा, 1,500 रुपये। 1,500 रुपये का लॉस तो उस दिन होगा जिस दिन एक्सपायरी होगी, क्लोज करेगा 3:30 बजे के आसपास। तो ये तो उस एक्सट्रीमली सिचुएशन तक आप बैठते हो कि मैं 3:30 तक वेट करूंगा, तब जाके एक लोट पे 1,500 का लॉस हो रहा है, 2 लोट पे 3,000 का लॉस हो रहा है। तो इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना सीखिए। मैंने पहले बताया है, शुरुआत है आपकी, नए हो तो रियल कैपिटल के साथ आपको ट्रेड नहीं करना है। ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर करके देखिए, सीखिए, मेंटेन कीजिए, शॉर्ट ट्रेड लीजिए, ऑप्स्ट्रा में ले लीजिए, उनकी डायरी में लिखिए। जब 60-70% का आपका सक्सेस रेशियो पहुंचने लग जाए, आपका साइकोलॉजी उसी के हिसाब से बिल्ड होने लग जाए, कॉन्फिडेंस आने लग जाए, तब एक लोट से करने के लिए अपनी कैपिटल डालिए, फिर एक लोट से ट्राई कीजिए। जब उसमें आपको प्रॉफिट आने लग जाए, अच्छी खासी आपका सक्सेस रेशियो बढ़ने लग जाए, तब फिर धीरे 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 अपनी कैपिटल बढ़ाइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरीज है या व्यू है तो कमेंट कीजिए, और चैनल
और वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जो रियल में ट्रेडिंग की रियलिटी चेक करना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।